सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कल बेसिकली काइनेमेटिक्स में क्या क्या देखे हुए थे एक बार डिस्कस करते फिर आगे मूव करेंगे, है ना। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है ये बताए हुए थे आपको। फिर हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी किए हुए थे, है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किए थे। उसके बाद डिस्टेंस के बारे में स्टडी किए हुए थे, है ना। तो इतना बात ऑलरेडी कल हो गया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस वेक्टर, है ना। पोजीशंस वेक्टर पोजीशन वेक्टर को रेट मतलब जिस रेट से पोजीशन वेक्टर चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है ना इज डिफाइन एज एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी, है ना। इसको वेलोसिटी भी हम लोग बोलते हैं, तो वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपको इसमें बताऊं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये हमारा, है ना। तो एट टी इक्वल्स टू टी आई, है ना। इनिशियल टाइम पे पार्टिकल्स कहीं यहाँ पे था, है ना, टी इक्वल्स टू टी आई, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या किया, घूम के कहीं इधर पहुँच गया, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू टी एफ पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, यहाँ पे पहुँच गया। तो देखो आप, इसको मैं क्या बोलूँगा, आर आई, है ना, इनिशियल वेक्टर, है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, आर एफ, मैं इसको क्या बोलूँगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर को चेंज होने का रेट, तो चेंज हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आप, ये हो जाएगा क्या, है ना, ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एस, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इक्वल्स टू आर एफ फाइनल माइनस आर आई इनिशियल अपॉन टी एफ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूँ तो देखो आप, डायरेक्शन इसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। डायरेक्शन किधर होगा। अच्छा, इसका पहले मैं क्या करता हूँ ना, यूनिट वगैरह लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बताओ आप। तो यूनिट आप क्या बोलोगे, क्या है, ऊपर में क्या पोजीशंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, कल बताए हुए थे हम लोग। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मीटर, और टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, है ना। तो इसका यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला अगर कोई आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, एल टी का पावर -1, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इसीलिए ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्शन का बात करूँ, है ना, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, है ना, डायरेक्शंस अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दूसरा और क्या बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा ये बात बोल सकते हैं कि डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना।
ये बात बोल सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ये बात आपसे पूछे कि क्लोज पाथ में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्लोज पाथ में एवरेज वेलोसिटी 0 है ना, कितना? 0। तो क्लोज पाथ में एवरेज वेलोसिटी ने क्लोज पाथ, ऐसे लिख लो आप, क्लोज पाथ है ना, वी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 है ना, वेक्टर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एवरेज का बात कर रहा है ना, एवरेज का बात बोल रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बात कर रहा है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए? तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, है ना, इट इज़ डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी देखो, तो देखो आप, फर्स्ट वेक्टर हमारा जो था उसका डायरेक्शन क्या ये है ना, सेकेंड वेक्टर में क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या बोलता हूँ, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए, है ना। तो इसमें आर वेक्टर जो हो गया आर एफ, है ना, आर एफ वेक्टर ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आर आई प्लस एस वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर, है ना। तो एस वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई वेक्टर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो ये बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, ये तो एवरेज वेलोसिटी का बात हो गया। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करते हैं ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो था हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी, है ना। इसको वेलोसिटी नहीं बोलते, सॉरी, मैं उल्टा आपको बोल दिया, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी होता है, इसको आप लिखो डिफाइन एज एवरेज वेलोसिटी। अब जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो क्या होता है, वेलोसिटी। दूसरा नाम क्या होता है उसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी। देखो ये क्या होता है, कोई बताएंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ दी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, है ना। अब देखो आप, पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी किधर की ओर होगा, इधर की ओर, है ना। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उधर के ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, है ना। पार्टिकल को आप यहाँ पे चेक करो तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे चेक करोगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, है ना। ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो ये बात सही है क्या, नहीं, इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट, है ना,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना। डेल्टा टी जो होगा वो अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास होगा, है ना। एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी, है ना। डी मतलब स्मॉल चेंज, तो डी आर बाई डी टी, है ना। तो आपको जब भी बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, है ना। डी आर बाई डी टी आ गया ना, तो डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, वी डी एक्स बाई डी टी, है ना। अगर वाई डायरेक्शन में मैं वाई डायरेक्शन में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, बी वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मैं ये बात बोलूँ कि इसका यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, यूनिट है ना। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट होगा क्या है, डी एक्स बाई एक्स। क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट को का यूनिट क्या होता है, मीटर, और सेकेंड टाइम है नीचे में, तो क्या लिखूँगा मैं, सेकेंड, है ना। तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो क्या बोलोगे आप, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या होगा, एल टी का पावर माइनस, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे, है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो डायरेक्शन अगर मैं पूछूँ आपसे, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोलोगे आप, टेंजेंट्स टू पाथ, है ना। टेंजेंट्स टू पाथ, क्या डायरेक्शन होगा इसका, जो भी पाथ रहेगा उसके टेंजेंट के लॉन्ग, है ना। टेंजेंट टू पाथ, देखो आप यहाँ पे किए ना, ये था हमारा ये पाथ, तो मैं इसके डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ किया और ऊपर की ओर बताया आपको। यहाँ पे देखो, ए पॉइंट को देखो, बी पॉइंट को देखो, सी को देखो, डी को देखो आप, और ई को, तो आपको हमेशा नज़र आएगा कि टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्शन को शो किया गया है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट्स टू दी पाथ, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और दिखाऊं तो क्या कैसे दिखा सकता हूँ, देखो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका वेलोसिटी यहाँ पे था क्या, इस डायरेक्शन में, है ना, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। इस डायरेक्शन में था v वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर, टेंजेंट के अलोंग, है ना, v। फिर यहाँ पे किधर की ओर, इधर की ओर, है ना, यहाँ पे इधर की ओर हो जाएगा v वेलोसिटी। फिर मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, इधर की ओर v वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे किधर की ओर, इधर की ओर, ये क्या होगा, v वेलोसिटी, है ना। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो देखो मैं क्या बोलूँगा, मैं इनिशियली ये यहाँ पे था ना, है ना। अब v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा, है ना।
और ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा वी एवरेज। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखो इंस्टेंट, ये जो है हमारा किसका है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, ये होगा हमारा वी एवरेज। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैं चेक करूँ तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ये जो होगा हमारा क्या, ये हो जाएगा वी एवरेज, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूँ तो देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में और फिर ये इस डायरेक्शन में, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। वी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब स्ट्रेट लाइन मूव करता है पार्टिकल और रिटर्न्स बैक नहीं होता है ना, तो उस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल होता है कि मतलब क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का सेम आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, है ना, देखो मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं, इसका नाम आप कर लो ए बी सी डी। अब ई पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो ई पॉइंट पे मैं जब भी बात करूँगा तो क्या बोलूँगा, इसको इस तरीके से बोलूँगा, क्या वी एवरेज, है ना, वी एवरेज। तो कुछ इस तरीके से हम इसके डायरेक्शन को भी दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा और एवरेज वेलोसिटी का, है ना। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करूँगा मैं, इनिशियल पॉइंट से सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे भी मीट करेगा जो डायरेक्शन आएगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, है ना। और वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, है ना। पाथ के लॉन्ग टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और वो जो डायरेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। बाकी का जो भी रह गया यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।